ये जो इंडिया का और अब अमेरिका का जो जो जॉइंट डिक्लेरेशन आई और जो समझौता हुआ है, हमारी खतरे की घंटी बजनी चाहिए। जो मुश्तरका एलामिया अमेरिका और भारत की जानिब से जारी किया गया है और जिस तरह से इसमें पाकिस्तान के हवाले से बात की गई है, अब वो इंतहाई अफसोसनाक है। FATF में भी दोबारा जाने के बड़े स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि बड़े आशु, ये वर्षन अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ हाँ। तो बाकायदा जो बाइडेन प्लस मोदी जी ने वहां पे FATF का उस स्टेटमेंट के अंदर बाकायदा नाम है। कश्मीर की जो रटी रटाई रट है ना, ये लगाना छोड़ दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अपना मुल्क देखो, अपने मुल्क को संभालो। हमारे वज़ीर आज़म साहब चौथी मरतबा राब्ता कर चुके हैं, हम एड़ियां रगड़ चुके हैं, नाक से लकीरें हमने निकाल दी हैं, 215 अरब का टैक्स भी आवाम के ऊपर डाल दिया है, सारा बोझ डाल दिया। फिर क्या ऐसी रुकावट है कि IMF किसी तौर भी पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है? पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है आगे, कि अभी फिर से ग्रे लिस्ट पर US और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को डालने वाले हैं। तो पाकिस्तान तो वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि फिर कहा है कि आप ये खत्म करें, हुक्म दिया है। जब आपकी जो आमदन है खत्म हो जाए तो क्या होगा? घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं और हुकूमत इन दिनों इसी मिशन पर है। ये ऑर्डर किया गया है, ये सिर्फ कहा नहीं गया बल्कि उन्होंने ऑर्डर किया है कि ये जो कुछ हो रहा है दहशतगर्दी यहाँ से इसको खत्म किया जाए। टेररिज्म, जो टेररिस्ट है उनको जमीनें देके रखी हैं, क्यों? क्योंकि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो कि UN की टारगेट लिस्ट पे हैं, यानी कि जो उनकी लाइन पे है कि ये टेररिज्म। और अगर हम लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें तो ये दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। हिंदुस्तान जिस तरह नरेंद्र मोदी ने तकब्बर में बातें की हैं, आज वो हमारे से अपने आप को बहुत ताकतवर अब समझते हैं। और जब उन्होंने कहा ना कि अपने बोझ में गिर रहा है, वो अपने बोझ में गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। हवाई अड्डों को 25 साल के लिए आउटसोर्स करने का प्लान बनाया गया, जो अब सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक महदूद कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और भारत के एक बयान से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान मुश्किल में पड़ गया है। पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की तलवार लटक गई है। दरअसल भारत और अमेरिका ने 23 जून को एक संयुक्त बयान जारी कर पाकिस्तान से मांग की थी कि उनके नियंत्रण वाले भी क्षेत्र का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवादी हमले के लिए नहीं किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान से 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमले और पठानकोट हमले के अपराधियों को दंडित करने का भी आह्वान किया। दोनों देशों के संयुक्त बयान में FATF का भी जिक्र था। भारत और अमेरिका ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से कहा कि वो अपने धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण के मानकों को और सख्त करे। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्हाइट हाउस की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने FATF से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को लेकर अपने नियम और सख्त करने को कहा है। अब भारत और अमेरिका की आतंकवाद के ऊपर जॉइंट स्टेटमेंट से पाकिस्तान को FATF का डर सता रहा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। जो इंडिया का और अब अमेरिका का जो जो जॉइंट डिक्लेरेशन आई और जो समझौता हुआ है डिफेंस में, न्यूक्लियर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में, ये अब पाकिस्तान में बहुत आगे हमारे माशी हालात बिल्कुल ही जिधर पहुंच गए हैं। इससे एक इम्बैलेंस पैदा हो गया है। आज हिंदुस्तान जिस तरह नरेंद्र मोदी ने तकब्बर में बातें की हैं, आज वो हमारे से अपने आप को बहुत ताकतवर अब समझते हैं। और जब उन्होंने कहा ना कि अपने बोझ में गिर रहा है, वो अपने बोझ में गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। हमेशा जंगें तब लड़ी जाती हैं जब एक फ्रीक समझता है कि वो दूसरे से बहुत ज्यादा ताकतवर है। रूस जब यूक्रेन में गया तो यूक्रेन का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो चुका था और रूस समझता था उनसे बहुत बड़ा ताकतवर है। अमेरिका इराक में और अफगानिस्तान में इसलिए गया कि वो बहुत ताकतवर था उनसे। तो जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि वो पाकिस्तान से बड़ा ताकतवर है, हमारी खतरे की घंटी बजनी चाहिए, मुल्क को मुत्तहिद होना चाहिए। हाफिज सईद को भी अरेस्ट करने के बाद जो है बाहर घुमाते फिराते अक्सर नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें तो इनसे हो रही नहीं है कि वो बाहर निकल के जो है लोग कुछ भी धमकियां लगा रहे होते हैं। जो इन्होंने टेरर आउटफिट्स बनाई वो इनके गले पड़ी हुई है और FATF में भी दोबारा जाने के बड़े स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि बड़े आशु, वर्षन ये अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ हाँ। तो बाकायदा जो बाइडेन प्लस मोदी जी ने वहां पे FATF का उस स्टेटमेंट के अंदर बाकायदा नाम है। उनको कहा गया कि आप अपनी जो चीजें आपकी जिसके थ्रू आप मतलब ब्लैक लिस्ट करते हैं या फिर ग्रे में डालते हैं, तो उसके ऊपर कुछ थोड़े से अमेंडमेंट्स करें उसके अंदर। तो ये बाकायदा उस स्टेटमेंट का हिस्सा है
और यकीनन वहां पे पाकिस्तान का नाम, क्लियर कट पाकिस्तान का नाम ही लिया। तो मैं यही कह रही हूँ, तो ये चीजें तो चल रही हैं, लेकिन ये चीजें तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं और ना शायद ये करना चाह रहे कोई खास। लेकिन हाँ, अपने जो आम पब्लिक है, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, चाहे वो सिंध की हो, चाहे किसी भी जगह की हो पाकिस्तान में, उनको तंग करना, उनको उठा के ले जाना, उनको मारना पीटना, ये इनके लिए बहुत आसान काम है। शायद अब इनको इस काम में मजा भी आता है। तो मेरा ख्याल है कि यही इसी वजह से अब ये क्योंकि लोग बात करने लगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी बात होने लगी है इस सिलसिले में, इन केसेस के ऊपर, तो ये थोड़ा सा घबराए हुए हैं और यही वजह है कि ये बार-बार ये दिखा करना कि देखो जी हमारे साथ तो ये हो गया करके हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ इन्होंने इतनी बार रिपीट कर दी है कि अब मुझे लग रहा है कि कहीं इनको लेने के देने ना पड़ जाएँ, कि अब ये चीज़ उल्टी ना पड़ जाए। अभी तक जितने लोगों को विजिट करा चुके हैं, मेरे ख्याल है यहाँ पर इनको रुक जाना चाहिए इससे पहले कि ये बस इसमें टिकट लगा दें नहीं, देखने टिकट का। तो खैर लगाए या ना लगाए, टिकट उन्होंने और बहुत सारी जगहों पे लगाए हुए, तो शायद यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये स्कॉटलैंड यार्ड्स और यूनाइटेड नेशन और MI7 कहीं उनको ना मतलब दावत दी जाए कि यार यूनाइटेड नेशन का एक डेलीगेशन जो है इसको विजिट करे, फिर OIC का एक डेलीगेशन आए इसको विजिट करे। ये भी तो मुमकिन है, हो सकता है इंटरनेशनल एक उसके लिए मतलब कि इंटरनेशनल इशू बनाया जाए। वो कहते हैं ना कि ये 9/11 था पाकिस्तान में। देखिए, कमाल की बात है कि ये इसाक डार साहब ने कहा था कि हम ये बजट पेश करेंगे, और बड़ा उसने अपना बजट को डिफेंड किया था और कहा था कि हाँ ये है, चल जाएगा। ये कुछ नहीं चलेगा और ना चल। अब इन्होंने क्या किया है देखिए तो सही। पहला तो इन्होंने जो डार का सिग्नेचर ट्यून है, वो जो हर वक्त खेलते हैं कि रुपया को वो फ्री फ्लोट नहीं करने देते थे, रुपया को वो उसके साथ खेलेंगे, क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो अग्री किया है कि हम अच्छा चलो रुपया को हम आज़ाद कर देते हैं, लेट इट फाइंड इट्स नेचुरल लेवल। दूसरी बात, 200 मिलियन रुपया, 200 क्या अरब रुपया से वो टैक्स इंक्रीसेस किया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 बिलियन रुपया से कम किया है। इसके माने किसी को कम एक्सपेंडिचर माने कम नौकरी और तकलीफ। IMF ने उनको कहा था, और कहा नहीं था, IMF तो उनको पूछ रहा है किधर हैं आपके 6 बिलियन जो तुमने वादा किया था डार साहब। उन्होंने कहा हाँ जी हम अभी दे रहे हैं उसको। उन्होंने कहा ठीक है दो, अगर आप हमारे से वो 1.1 बिलियन मांग रहे हैं तो पहले दो और फिर हम उसको रिलीज करेंगे। मीटिंग हुई थी, नरेंद्र मोदी जो विजिट करने गए थे अमेरिका की, उस विजिट के बाद अभी FATF के आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है आगे, या अभी फिर से ग्रे लिस्ट पर US और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को डालने वाले हैं? इस तरह की कोई प्लानिंग चल रही है, तो इसके बारे में आप कैसे इस चीज को डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ ताकि ऑडियंस को जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो वहां पर एक स्टेटमेंट जारी की गई जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए, और उस स्टेटमेंट में लगभग 48 पैराग्राफ्स थे। कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कुछ क्लाइमेट को लेकर के, कुछ हेल्थ को लेकर के, कुछ डेवलपमेंट को लेकर के। तो उसमें जो एक पैराग्राफ था वो टेररिज्म को लेकर के था कि जो भी हो टेररिज्म खत्म होना चाहिए। तो पैराग्राफ 32 था जिसमें ग्लोबल टेररिस्ट मतलब टारगेट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को ये बोला गया कि आप कि जो वहां पर जमीन है, ऐसा ना हो कि आप अपनी जो जमीन है वो टेररिज्म को दे रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो। तो उस चीज से वहां पर उनको टारगेट किया, डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। किसके खिलाफ? जिनके जो ये स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन में जारी की गई, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जारी की, तो वो एक अलग चीज है। आप उस चीज को देखो मत ना, आप ये देखो कि पूरी स्टेटमेंट में क्या लिखा है। आप वो पूरी स्टेटमेंट पढ़ो। बोला कि पाकिस्तान को मतलब ये बोला गया कि इन्होंने कहीं ना कहीं टेररिज्म, जो टेररिस्ट है उनको जमीनें देके रखी हैं। क्यों? क्योंकि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो कि UN की टारगेट लिस्ट पे है, यानी कि जो उनकी लाइन पे है कि ये टेररिज्म। और अगर हम लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें तो ये दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। इतनी सारी स्टेटमेंट्स में ये बात कही है कि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो पाकिस्तान के हैं। तो वहां पर UN ने इनको अंडरलाइन किया था कि ये उसके बाद और भी बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।